हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो, इसके पहले हमने देखा था क्वेश्चन 1 जो ए का पार्ट था एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 का बी सेक्शन में हमने देखे थे 1 मार्क्स के लिए ईच में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए कंप्लीट द एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर में ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसका सब क्वेश्चन है ए कंप्लीट द एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो मैं आप सबको बता दूं, जो बच्चे अब 10th क्लास में जाने वाले हैं तो उनके लिए ख़ास तौर से, और जो 11 12 में जाने वाले हैं मैथ और फिज़िक्स जो सेक्शन मतलब फील्ड में जाने वाले साइंस फील्ड में, तो उन बच्चों के लिए हमने जो एक हमारे कोचिंग क्लास है रियल एजुकेटर, जो है हमारा यूट्यूब चैनल है द रियल एजुकेटर, और हमारी जो एक कोचिंग है द एक्सेलेंस कोचिंग क्लास। तो ये जो है पुसद के अंदर में कुबा मस्जिद के सामने है। तो यहाँ पर हमने मार्केट फीस से जो है 40% ऑफ पे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए ख़ास तौर से, चाहे वो गरीब तबके के रहो चाहे वो पैसे वाले मादर पार्टी के हो, वो कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन मार्केट से 40% ऑफ पे हमने यहाँ पर एक नई खिदमत स्कीम बोल के लॉन्च की है। तो जिसके अंदर में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से हमने मार्केट में जो बढ़ती, जैसा लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा कमाई कर नहीं पाए, उसके वजह से घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उससे ये महंगाई का दौर। तो इसमें एजुकेशन बच्चों का ये करना बहुत मतलब ऐसा कंजेस्टेड काम हो गया है, ठीक है। तो मतलब पहले कैसे बहुत आसानी से कर सकते थे बच्चे, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चों को बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि फ़ीस का मसला, थोड़ा सा कमाई का वगैरह। तो उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से हमने इस बैच को लॉन्च किया है जिसका नाम खिदमत बैच है। तो इस खिदमत बैच के अंदर में हमने मार्केट से 40% का ऑफ रखा है। तो आपको अगर यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको है जो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते, और एडमिशन के पहले आपको कुछ दिन डेमो दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए। वैसे भी हमारा यूट्यूब चैनल है ही, तो उसी पर आप हमारा डेमो भी देख सकते, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि खिदमत करने के लिए कि भाई बच्चों की ख्वाहिशें होती है भाई अच्छा एजुकेशन ले, लेकिन कुछ पैसों के ना होने की वजह से जो बच्चे होते हैं एजुकेशन को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते, अच्छे से सीख नहीं पाते। तो इसीलिए हमारा मुनाफा कमाना ये मोटो ना होते हुए जो कौम के बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से एजुकेशन में लाया जाए, एजुकेशन अच्छे से दिया जाए ताकि आगे चल के उन्हें बेनिफिट्स हासिल हो। तो इसके लिए हमने जो है ये एक्सेलेंस कोचिंग के अंदर में जिसके हमारे को 7 से 8 साल का तजुर्बा है पढ़ाने का, तो हमने यहाँ पर ये लॉन्च किया है बच्चों के लिए ख़ास तौर से। इसके पहले भी मैंने बड़े बड़े कोचिंग पे पढ़ाया हूँ, तो अभी खुद का हमने लॉन्च किया बिकॉज हमारे जो ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स है और दिगर जो भी दूसरे भी स्टूडेंट आना चाहिए तो बिल्कुल आ सकते हैं, सबके लिए है कोचिंग क्लास। लेकिन ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे हैं या फिर जिसके ऐसा बोलेंगे भाई पढ़ने की जुस्तजू है, तो वो लोग हमारे पास आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 10th की बैच शुरू ही है, अभी 9th क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए 10th बैच हमने स्टार्ट की है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ऑफर सभी के लिए है। और यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन ए कंप्लीट द एक्टिविटी बोला गया, और उसके अंदर में बोला गया कि भाई कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये वाला जो इक्वेशन है हमें सेटिस्फाई करना है। इसके साथ में जो है हमें ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट हमें ग्राफ के अंदर में के जो प्लॉट करना होते हैं वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कि यहाँ पर देख सकते हैं आप x और y है, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है तो y का वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन में डालने के बाद, और यहाँ पर जो है ये जो x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू गिवन है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। लेट अब पुट करना है हमें कि x इज इक्वल टू, अगर पुट x इज इक्वल टू -6, देन क्या होगा भाई, देन हम चेक करते कितना आएगा हमारा y। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू में -6 माइनस 3 इंटू y इज इक्वल टू 3। नाउ
2 इंटू 6 दैट इज 12 और माइनस 12, ठीक है। ये माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 2 इंटू 6 हो गया 12 माइनस 3 y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो माइनस 12 है इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 12। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इधर में लिखते हैं माइनस 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 हो गया ये 15 और ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस 15 अपॉन में 3। देखो ये माइनस 3 इधर डिवाइड में गया, ये माइनस नीचे लिखेगा, यहाँ लिखेगा सरीका 6, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 5 15 दैट वन माइनस 5। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपका x का वैल्यू माइनस 6 आएगा तब आपके y की वैल्यू जो है वो माइनस 5 आएगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए x, y दैट इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 5 हो गए। गॉट इट? समझ में आ गया? कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला वाला देखो, इसके अंदर में फिर से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे दैट वन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू गिवन है तो बोले पुट बोलता मैं, पुट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 बोला, x का वैल्यू निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 पुटअप करने के बाद में 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू 3, बिकॉज y की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पर पुटअप करना। देखो 3y है, इसका मतलब मल्टीपल में y होता है और यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है इसलिए मैं मल्टीपल में 1 लिख दिया, ठीक है, कि तो y की वैल्यू 1 थी। तो देखो 2x माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 3। देखो 3 इंटू 1 3 हो गया, ये दैट वन माइनस इक्वेशन में का 2x माइनस 3 उधर आके क्या होगा प्लस 3 प्लस 3, सो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू हो गया 3। दैट वन आपकी जो आंसर है दोनों भी जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर फाइंड आउट हो गए। तो x इज इक्वल टू, जब आपने x इज इक्वल टू माइनस 6 पुट किया तो y इज इक्वल टू माइनस 5 निकला, तो ऑब्वियसली आपका x कॉमा y इज इक्वल टू निकल गया माइनस 6 कॉमा माइनस 5। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के अंदर में, वही इक्वेशन के अंदर में सेकंड जो सॉल्यूशन था उसके अंदर y के इज इक्वल टू 1 पुटअप करने के बाद में आपका x का वैल्यू क्या मिला 3 मिला। तो यहाँ पर 3 पुटअप किए, ठीक है, 3 पुटअप किए और मतलब ये 1 पुटअप किए तो 3 मिल गया, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू ये y का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा, आपका ये सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते ना, टाइम पास नहीं करते, ठीक है, चलो। अच्छा तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट अगले सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। मतलब नीचे दिया गया हुआ सॉल्व कीजिए है जो कि डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू फाइंड किया है। तो डिटर्मिनेंट किसका क्या है भाई डिटर्मिनेंट के अंदर में? चलो क्वेश्चन नहीं लिखता मैं, फटाफट सॉल्व करते। क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो हाथ में ले लीजिएगा, उसके अंदर क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2A में का कंप्लीट द एक्टिविटी में का 2 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो उसके अंदर का सब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर में डिटर्मिनेंट में दिया गया है 3 4 -2 5 और इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर 3 इंटू में ऐसा बॉक्स दिया है, माइनस में यहाँ पर और एक बॉक्स दिया, इंटू में 4 इज इक्वल टू जो भी होगा देखा जाएगा प्लस 8 है यहाँ पे इज इक्वल टू बॉक्स। तो जैसा कि आपको डिटर्मिनेंट इसके पहले भी हमने किस तरह से सॉल्व करना है ये बताया था, तो चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करते। 3 इंटू 5 मतलब इस बॉक्स में 5 आ जाएगा। बाद में माइनस तो आपका फॉर्मूले में का होता है कैलकुलेशन करते वक्त, बिकॉज A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। तो यहाँ पर A1 इंटू B2 मतलब 3 इंटू 5 और यहाँ पर B1 इंटू A2 मतलब B1 कितना था भाई -2 था और ये 4 था, एज इट इज। देखो तो 3 फायदा यहाँ पे हो जाएगा 15 और देखो ये 2 इंटू 4 हो गया 8, लेकिन ये -8 हो गया, -8 और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 15 + 8 दैट इज इक्वल टू 23। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। टू फाइंड क्या बोला गया? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
x का वैल्यू फाइंड करना है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इसको बोला गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड है एंड इक्वेशन नंबर सेकंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे इसको बोला गया इक्वेशन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो भाई मैंने इसको सॉल्व किया है पहले, तो उसके बाद में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं आएंगी, ठीक है। तो ध्यान दो, ये कर लो आप, मतलब बोर्ड में आपके आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। आपको पता होगा कि इससे पहले हमने कुछ सॉल्व किए थे, उसके अंदर में x प्लस वाई की वैल्यू निकालना था, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल लिए थे। लेकिन अब यहाँ पे सिंगल x का निकालना है, y का निकालते बैठने का नहीं, ठीक है। एक्टिविटी है, जितना एक्टिविटी में बोला गया उतना ही करो, ज्यादा के कामा मत करो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में बोला गया, सॉल्यूशन है भाई, एक्टिविटी है तो सॉल्यूशन में भी बोला गया, सॉल्यूशन है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ब्लैंक स्पेस एंड इक्वेशन 2 बाय ब्लैंक स्पेस। नाउ यहां पे बॉक्स इनटू में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, हेंस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, 3, ठीक है, 3 हो गया। और यहाँ पे एक फिर से एक बॉक्स है मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, हेंस यहाँ पे है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, ये इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, नया मिला, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगले इसमें बोला गया सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 है इसके अंदर में, लेकिन नए जब मल्टीप्लाई करते हैं आप इक्वेशन 1 और 2 को, उसके बाद में नए 2 इक्वेशन मिलते हैं, उसको मैंने 3 और 4 कर दिया। इसके अंदर में 1 और 2 ही लिखे हुआ है, तो उसको करेक्शन कर लो, एक बार कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। मतलब कैसा हो जाता है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 बोला तो आप ये 2 फ्रॉम 1 करोगे, सर ये मल्टीप्लाई क्यों करें, फिर ये इक्वेशन क्यों फाइंड करें, इसका यूज कहाँ है, तो इसको बेहतर है कि 3 और 4 नंबर दे दो। तो उसके बाद बोलूंगा मैं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, इक्वेशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन एक बॉक्स दिया, उसके मल्टीपल में x दिया इज इक्वल टू 25 दिया, और उसके बाद में आगे में हेंस बोल के x इज इक्वल टू ब्रैकेट ये बॉक्स दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, ऐसी कुछ तो भी एक्टिविटी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, इसको देखो, सबसे पहली बात तो ये कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला, तो y का तो शॉर्ट ही नहीं है निकालने का, ठीक है, टाइम पास मत करो। चलो पहला इक्वेशन बोला 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहां तक बात क्लियर होगी। आप सुनो, सबसे पहली बात, अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है, इसका मतलब ये हुआ कोई एक तो भी कटेगा, मतलब इसमें एक तो y की वैल्यू कटेगी या फिर x की वैल्यू कटेंगी, तो हमें x कट नहीं करना है, इसीलिए मैं y को कट करूंगा। और y को देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पर 2y अगर 3y इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोई भी नहीं कटेगा भाई, माइनस 3y बचेगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस y आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे y बचता है, लेकिन y हमको कैंसिल करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस वाले y वाला कोऑर्डिनेट और यहाँ पर वाला पहले इक्वेशन में का y वाला कोऑर्डिनेट उसको सिमिलर करो। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब ये हुआ एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अगर मैंने इसको 3 से, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, क्यों तो यहां पर मेरे को 6y आ जाएगा, 3 2 6y,
है ना, 3 टू 6 और ये वहाँ y आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 6y आ जाएगा, 6y कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर में। तो कैसा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो याद रखो, इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, इक्वेशन 2 को मैंने नंबर 2 वाला डिजिट जो है, 2 नंबर का डिजिट 2 नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई किया मैंने। 2 नंबर हंसो मत रहे ज्यादा, चलो वो 2 नंबर नहीं है, चलो हाँ 2 नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर देखो, यहाँ पर यहाँ पे मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, उसी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा। ये क्या है भाई, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, उसको कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने किया 3 से। ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, कौन सी है, ये वाली, और उसको कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से। तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसको, 3 3 जा 9, 9x आ गया, 3 2 जा 6, 6y आ गया। और 3 बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर का सॉल्व कर लेते हैं और 11 एज इट इज रख देते हैं। अबे गधो, वो वही बात होगी ना, एक सब में लोग खाने को बैठे और पूरे सबको खाने को दिए, है ना, सबको बांट दिए, लेकिन आखिरी वाला जो बंदा बचा था उसको छोड़ दिए। ऐसा थोड़ी ना होता। तो अब देखो, इसको भी दिए भाई 3 से मल्टीप्लाई करे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, बेचारे को काय को छोड़ते, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो भाई हो गया 9x + 6y = 33। अब उसी तरह इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y, 4 2 जा 8। मतलब हमें नए 2 इक्वेशन मिले जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर 3 और 4 आ गया, इसीलिए मैंने लिखा अगर मुझे इसको कैंसिल करना है, ऐड करूंगा तो कैंसिल नहीं होगा, लिख के देता। इसीलिए मैंने इसको बोला कि भाई सब्ट्रैक्ट कर, काट साले को, मतलब काट डालने का। देखो इसको कट हो जाता, मतलब ये हुआ 9x + 6y, 4x + 6y। ये 6y अगर कट करने का है तो ऑब्वियसली मेरे को बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा कौन है भाई 3, उसमें छोटा कौन है भाई इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को मैंने 3 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको बोला मैंने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इस 3 में से फ्रॉम मतलब इसमें से, देखो फ्रॉम, हाँ किसको, इक्वेशन नंबर 4 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 समझ के लिए लिख देता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। चलो भाई इधर सब्ट्रैक्ट करके देखते सर, तुम बोल रहे तो चलो फिर, हाँ चलो किस में से कौन, फ्रॉम 3 कौन है भाई, ये मतलब 9x + 6y = 33। यहां पे आ जाएगा 4 नंबर का इक्वेशन, क्या था भाई, 4x + 6y = 8 आ गया यहाँ पे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस, कुछ नहीं बोले तो माइनस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, +6y - 6y गेट कैंसल। याद रखना बेटा, 9x - 4x 5x। अबे 9 में से 4 गए तो कितना रहे बे, 5 रहे ना, 5x है ना। 9 पेन में से 4 पेन निकाल लिए सर, 5 बचे, पर क्या पेन, 5 पेन = अब ये 33 में से 8 गया, कितना बचा बा, 25 आया ना, 25। देन 5x = 25। तो इसका मतलब ये आया, इस डब्बे के अंदर में 5 थे मामू, तो 5x = 25। तो 25 यहाँ पे x आ गया, यहाँ 25/5 होगा भाई, तो x = 5 ठीक है। यहाँ पर आपका जो वैल्यू है किसका, x का, कितना आया, 4 आया, मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। हाँ तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं 4थे नंबर के क्वेश्चन पे। तो बेटा इसने बोला क्या, इफ 2, 0 is the solution of 2x + 3y = k। ओके सर, ये k क्यों आया सर, k क्या है, ये क्या गड़बड़ है, ये k क्यों आया सर। = तो कांस्टेंट आता है, k भी एक तरह का कांस्टेंट ही है, उसकी वैल्यूज निकालने की है अपने को। आप देखते अपन आगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे बाप रे बाप सर, कैसा हो सर, के की वैल्यू कैसा करने का सर। अरे बेटा ऐसा करने का माँ,
बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, एक्टिविटी कंप्लीट करके करने का। सॉल्यूशन में लिखा एक्टिविटी है खाली डब्बे भरने के, है ना, पहले से है ना फिलिंग द ब्लैंक्स भरने की बहुत आदत रहती है अपने को, है ना, तो उसी तरह डब्बे भरने के आप, है ना। नेक्स्ट वन बोला गया सॉल्यूशन के अंदर में 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन है, इसका मतलब x और y की वैल्यू है, कौन सी, ये मतलब ये कि x और y की वैल्यू है, ये x का कोऑर्डिनेट 2 है, y का कोऑर्डिनेट 0 है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 2x + 3y = k। पुटिंग x = डब्बा एंड y = डब्बा, काय का डब्बा, छी वैसे डब्बे नहीं रे बेटा। देखो इधर x = क्या पुटअप करना जी, 2 पुटअप करना, और y = क्या पुटअप करना, तो 0 पुटअप करना बोले। बाद में क्या करना बोले, आप देखो कंफ्यूज नहीं होने का, ये इक्वेशन जैसी की वैसी यहाँ रखी, लेकिन फर्क इतना है कि x और y की जगह पे उसके वैल्यू डाले। देखो y = 0 पुटअप करे, दिखा दिया यहाँ पे उन्होंने उनकी औकात, तो यहाँ पर हम x की भी औकात बताएंगे, भाई x में भी दम है ना। तो ये 2 नंबर आएगा, अरे भाई 2 नंबर डिजिट आया, 2 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे देखो 4 आया, इसका मतलब 101% यहाँ पे 2 होगा, 2 × 2 4 प्लस 3 × 0, जो भी 0 से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी हो गया भाई। तो ये हो गया 3 × 0, 0 = k, 0 के अंदर में कुछ भी मिला है तो वो नंबर आता है। इसका मतलब ये हुआ अगर 0 में हम अगर किसी नंबर में 0 को ऐड कर रहे तो वो नंबर मिलता, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 0 मिलता, क्या मिलता, 0। तो यहां पर एडिशन करें कि मल्टीप्लिकेशन करें, यहां पर करें एडिशन, 4 + 0 = k, मतलब ये होगा k = 4। सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते, आइए तो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस सब क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर में ये बोला कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का है, क्रैमर्स रूल वाला। तो क्रैमर्स रूल के अंदर में सबसे पहले तो ये बात बोल दो मेरे को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। यह हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन बात जब क्रैमर्स रूल की आती है, लेकिन बात जब डिटर्मिनेंट की सॉल्व करने की जब बात आती है, तब यहाँ पे जो इसका इक्वेशन है ये ax + by = c ऐसा लिखा जाता। तो इसका मतलब ये बेटा कि सबसे पहले इसके अंदर में अपने को मालूम होना कि d का फार्मूला कैसा आता, dx का फार्मूला कैसा आता, dy का फार्मूला कैसा आता, ठीक है ना। तो खाली बातें नको करो बेटा, अच्छा लगा तो मैंने पहले ही बोला लाइक शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, और बच्चों को बोलने का कि शेख सर बहुत अच्छा पढ़ाते, ठीक है। अच्छा लगा तो, नहीं तो देखने का भी नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हम। सबसे पहली बात तो ये कि सर ये हमारा फॉर्म है क्रैमर्स रूल का, तो ऐसे फॉर्म में दोनों भी इक्वेशन होना अपने को तो है क्या, हाउ है, ये भी है ax + by + c के फॉर्म में, c बोले तो कांस्टेंट = के राइट साइड में ax + by, a का वैल्यू है 2x वेरिएबल है, प्लस b का वैल्यू है 3, y वेरिएबल है, = c मतलब कांस्टेंट टर्म है, कोई तो भी 0, कोई 0 नहीं, कोई तो भी नंबर होगा, ठीक है। आपने को सिर्फ ये देखने का है कि भाई क्रैमर्स रूल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म है वो सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा। आप देखते बेटा, देखो इसको हम बोलते a1x, इसको बोलते हम b1y, और इसको बोलते हम c1। तो यहाँ पे हमारा a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, ठीक है, और ये c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे a1 का a2 का वैल्यू, दूसरा इक्वेशन है ना करके a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3,
और C2 का वैल्यू 10 है, बिट्टू सिट्टू नाम दिख रहे ना बच्चों के। चलो तो इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, कंप्लीट द एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू। तो सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट डी निकालने के वक्त अपन क्रैमर्स रूल के अंदर ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 2 3 ये क्या है भाई, देखो 1 2 मतलब ये होगा A1, ये होगा A2, देखो 1 और ये 2 है ना। सर तुम बोलेंगे सर दूसरा भी हो सकता, अगर यहाँ पे 2 रहता तो ये भी रहता था, लेकिन बेटा फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2, ये हमारे पास में B1 है और ये हमारे पास में B2 है, ठीक है। आप देखो तुमको सबसे पहले तो मालूम होना कि भाई A1 का मल्टीप्लिकेशन B2 के साथ होता, तो A1 कितना है 1, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, B2 के साथ, मतलब 3 के साथ, तो 1 × 3 होगा हमारा ये 3 भाई लिखे इधर, चलो इधर लिखे हुआ है। और यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है फॉर्मूले का, और यहाँ पे -2 मतलब ये हुआ B1 × A2, ये B1 हमारा पास कितना है भाई, B1 है हमारे पास -2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 × 2 4, माइनस का साइन लगा, -4 होगा, -4, और ये -4 यहाँ का माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 3 + 4 होगा, तो ये 7 होगा। ये तो है हमारा डी का वैल्यू, ठीक है, याद रखना डी का वैल्यू इधर लिखेगा, इधर लिखेगा सरीका से, ठीक है। तो डी का वैल्यू समझने के वास्ते यहाँ पे डी का वैल्यू लिख दिया मैंने। तो अब देखो dx में क्या करते, dx में क्या करते, A1 और A2 हटा के फेंक देते, इसको A1 और A2 को फेंक देते, A1 A2 को फेंक दिए बाद लाने का किसको, वहां लाने का C1 और C2 को, C1 आ गया यहाँ पे C2 आ गया, यहाँ पे B1 बाबा, यहाँ पे B2 बाबा, ठीक है। ये B1 B2 जैसा है वैसा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, ये 5 10 देखो रे भाई, C1 और C2 5 और 10, बात खत्म। अगर स्पीड ज्यादा हो रही होंगी तो स्लो मोशन में देखने का, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है। चलो अब देखो C1 का मल्टीप्लिकेशन B2 के साथ, ये C1 ये B2, C1 और B2 का जोड़ा बन गया, मतलब अरे यार ठीक है चलो ध्यान दो, ऐसे बात नहीं करना। देखो बेटा 5 × 3, 5 3 15 होगा, चलो भाई होगा तो होगा। अब सर तुम वापिस जगह से ऐसा था तो वापिस यहाँ आ गया, ऐसा कैसा हुआ वो सर, ये देखो यहाँ पे 2 था, क्यों 2 था, ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे -2 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा करके 10 आया यहाँ पे, देखो हाँ 2 × 10 20, और ये माइनस लग गया, और यहाँ का सामने का माइनस इंटू माइनस, जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला था माइनस, और यहाँ पे में अंदर में -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा था, उसी तरह माइनस इंटू माइनस यहाँ पे भी प्लस होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 20 होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई 15 + 20 दैट इज इक्वल टू 35 होगा। तो ये हमारा वैल्यू निकला dx का, ठीक है, ये वैल्यू किसका निकला, ये निकला dx का वैल्यू। अब हम देखेंगे आगे, अब आगे में क्या होता, आगे में ऐसा होता कि यहां पर जो है ये 1 2 क्या दिख रहा भाई तुमको, ये है A1 ये है A2, आप ये B1 B2 को हटा के फेंके, इसको बोले C1 और इसको C2। आप देखो यहाँ पे A1 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ, A1 भाई C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो A1 को मल्टीप्लाई करें C2 के साथ, A1 का वैल्यू 1 था, C2 का वैल्यू 10 था, 1 × 10 10 होगा, यहाँ पे 10 लिखा मैंने। और यहाँ पर देखो ये जो C1 भाई है, ये C1 भाई क्या करते, ये C1 भाई जो है ये A2 भाई के साथ मल्टीप्लिकेशन करते, तो ये 5 × 10 हो जाते, और 10 - 10 = 0 हो जाते, ये हमारा dy भाई है, ठीक है। अब देखो बेटा अब आएगा मजा, क्या आएगा, मजा नहीं मजा। तो अब देखो बाय क्रैमर्स रूल क्या बोलता, अगर x का वैल्यू निकालने का है तो dx को d से डिवाइड करो, x का वैल्यू निकालने का है तो dx को d से मल्टीप्लाई करो, और y का वैल्यू निकालने का है तो dy को d से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, याद रखना। x का वैल्यू निकालने का है तो dx को d से डिवाइड करो, और y का वैल्यू निकालने का है तो dy को d से डिवाइड करो। मैंने बोला तो बोलने का नहीं, दिमाग का यूज करने का। चलो ना, चलो देखो x का वैल्यू निकालने का क्रैमर्स रूल के अंदर फॉर्मूला क्या है, x का वैल्यू निकालने का है, x का वैल्यू निकालने का है तो dx अपॉन में d होना, मतलब dx को d से डिवाइड करने छूना, y का वैल्यू निकालने का है तो dy को d से डिवाइड करने छूना, मल्टीप्लाई नहीं करने का। तो बात सुनो, dx कितना है, dx है हमारे पास में 35, d कितना है भाई, डाउन 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 7 7 5 मतलब यहाँ पे भाई जा,
ओ भाई साहब x इज इक्वल टू 5 निकल गया रे भाई। और यहाँ पे dy कितना है भाई, dy 0 है भाई, नीचे में 7 है भाई, इज इक्वल टू 0 होगा ना भाई, ये y इज इक्वल टू है ना भाई 0 है भाई, तो y इज इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया डन 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 कि भाई अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। याद रखो, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता, और कोई भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करे, कोई भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करे तो इसका आंसर 0 आता। याद रखो, अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका वैल्यू 0 आता। यहां पर हमारा क्वेश्चन 2A कंप्लीट द एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंप्लीट 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। जब तक के लिए अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट भी करने का। अगर कुछ डाउट रहा तो बिल्कुल कमेंट करके उसमें लिखने का क्वेश्चन कि सर इसके अंदर प्रॉब्लम है, सॉल्व करके बताओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।